कल एक वीडियो बनाई थी दिल्ली पुलिस में जिसके भी 80 90 95 नंबर आ रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। तो भाई क्या सच में कार्रवाई हो जाएगी? क्या उन लोगों को डरने का मतलब डरना चाहिए या फिर नहीं डरना चाहिए कि मजे करने चाहिए? अरे भाई कुछ नहीं होता है, इंडिया है, कुछ भी नहीं होता है, इतने पेपर लीक होते हैं, किसी का कुछ बिगड़ता है? अभी तक बिगड़ा है क्या? नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं, तुम्हारे 10-15 लाख वालों कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे भाई, मतलब पॉजिटिव है, बट कुछ लोग भाई ये क्या रे कुछ नहीं होगा तो झूठ बोल रहा है, अरे चल जा ठीक है ऐसे नहीं होने वाला। तो जो उनका कमेंट करने का बिहेवियर है ना, उससे समझ में आ रहा है कि शायद वही 15 लाख वाले हैं जो कमेंट कर रहे हैं ना, वही 15 लाख वाले, उन्हीं को धक धक हो रही कि भाई कि सच में अगर ऐसा हो ना जाए। बट वो अपनी खुशी के लिए कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई भाई नहीं होगा, नहीं होता था, और अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, देख लेंगे। वीडियो पड़ी है, जो भी था मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भाई बच जाना। तुम लोग ये सोच रहे हो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, भाई होता है। लास्ट टाइम 2-3 बार भर्तियों में एक में कुछ हो चुका है इस तरीके से कि अगर उनको गड़बड़ी लग रही है। भाई देखो, एक ऐसा है कि सब कुछ उनके हाथ में है, अगर वो चाहेंगी तो हो जाएगा, नहीं चाहेगी। अभी तक मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की स्पेशली बात करी जाए तो धांधली से मतलब होती होगी बहुत मिनिमम से, कुछ कुछ ही लोग जाते होंगे तो अलग बात है, बट दिल्ली पुलिस की स्पेशल बात करी जाए तो नहीं भाई, ऐसे किसी को नहीं लिया जाता है। प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर फिजिकल करके बहुत परफेक्ट बंदे लिए जाते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो अगर इसमें भी होने लगेगा तो क्या ही मतलब है फिर, है ना? तो इसीलिए जो है दिल्ली पुलिस के पास जब ये खबर पहुंची कि पेपर लीक वाला या पेपर इस तरीके से कुछ हुए हैं, धांधली हुई है, इसके सबूत टीचर दिखा भी रहे थे और चीजें, तो उन्होंने, क्योंकि देखो एसएससी का काम कराना है, एसएससी का काम है एग्जाम कराना, उनका सब कुछ था। पर लेकिन अब जो है फिजिकल हुआ, आगे का जो भी प्रोसेस हुआ, वो सब कुछ दिल्ली पुलिस को खुद को देखना है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो डेटा है, मतलब जो डेटा एसएससी तुम्हारे पास है ऑनलाइन एग्जाम का, वो डेटा हमें दो। उन्होंने डेटा मांगा है कि हमें दो डेटा, कि क्या डेटा में सिस्टम है, क्या वाकई में कुछ है जो हम कर सकते हैं या फिर नहीं है। अब इनके हाथ में है, ये चाहे शायद ना करें, ऐसी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि 2-4 4 हजार बच्चे हैं जिन्होंने मतलब रुपए जमा किए होंगे या फिर जैसे करा लिए हैं। अगर 4 हजार से वो 4 हजार को तो नहीं पकड़ पाएंगे, अगर 1000 को भी पकड़ ले रहे हैं या 500 बंदों को भी पकड़ ले रहे हैं ना, तो भी मेरिट से बहुत फर्क पड़ जाएगा। 500 बच्चे भी अगर आप वो जो नकल वाले हैं जो 90-80 वाले वो नहीं जाएंगे या फिर वो पकड़े गए या कुछ भी हुआ, तो भी मेरिट बहुत फर्क पड़ जाएगा। भाई हल्के में मत लो। इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो जो ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे ना, देखो मैं देखो रियलिटी बता रहा हूं, मैं 0.1% या फिर 1% को छोड़ के बता रहा हूं कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, जिसके वाकई में 80-85-90 नंबर होंगे, 80-85 तक भी हो सकते हैं। देखो क्योंकि पिछली बार की भर्ती में जो टॉपर बच्चा लड़का था, उसके 85 नंबर थे रॉ मार्क्स, फिर नॉर्मलाइजेशन होके 95 हुए थे उसके, ठीक है, जो सिलेक्टेड हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं जिसके 85 या 90 नंबर है, वो बंदा फिजिकल में नहीं कर पाएगा। 0.1% चांस है कि जिसके 85 पे ना है, देखो 80 तक कर जाएगा, 75-80 वाले बच्चे भी जो फिजिकल पास कर लेंगे। बट जिसके 90-95 नंबर है, वो फिजिकल पास नहीं कर सकता है, पढ़ने वाला बच्चा। और यहां अगर ये लड़के कर रहे हैं जिन्होंने नकल, दो जिन्होंने पैसे भर दिए ना, उनका खेल क्या है, उन्होंने पैसे भर दिए, उनको पहले ही पता चलेगा कि हमने पैसे भर दिए, हमारा फाइनल हो जाएगा। तो वो जैसे ही एग्जाम दे के आए, उसी दिन से वो ग्राउंड में लगे हुए हैं फिजिकल करने, तो वो तो फिजिकल कर लेंगे। तो आप ये समझो कि एक होशियार बंदा फिजिकल दिल्ली पुलिस का नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता है। 0.1% बच्चे कर सकते हैं, कुछ की बात कर रहा हूं, 50-100 बच्चे हैं जो कर लेंगे। 7,500 की बात करो, 7,500 में से 50-100 बच्चे ऐसे होंगे जिनके वाकई में 85 नंबर ईमानदारी से पढ़ के हैं और वो शायद फिजिकल भी निकाल लें, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जो इस लेवल की पढ़ाई कर लेगा, जो इस तरीके का ये कर लेगा, वो कांस्टेबल की तो देखो नौकरी नहीं करेगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो इस टाइप में होशियार होगा, तो वो बच्चा शायद कांस्टेबल के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा, इतना फिजिकल के लिए नहीं करेगा, वो एक इससे अपर लेवल की जॉब देखेगा, ठीक है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, सब उनके ऊपर होता है। देखो राज्यों में जब होता है ना, तो राज्य की सरकार की बेइज्जती होती है, राज्य सरकार की बेइज्जती होती है, हमारे इसमें ये नकल चली, हमारे इसमें चली, तो वो ना बातों को दबा देते हैं। जैसे कि यूपीएसआई में लास्ट टाइम पता ही है, 9,500 वैकेंसी में आधी वैकेंसी तो चली गई थी, ठीक है, सबको पता है भाई, नॉर्मल सी सारे सबूत थे, फिर भी उन्होंने बात दबा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने जानबूझ के रद्द किया।
यूपी कांस्टेबल की तो बहुत ओपनली भाई ऐसे बिके थे, ऐसे बिके क्या थे, शेयर हुए थे सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके, इसलिए उन्होंने मजबूरी में करना पड़ा उनको रद्द, वरना यूपी पुलिस वाली की जो 60,000 वैकेंसी है वो भी रद्द नहीं होती अगर थोड़ा इतनी वायरल ना होती। वो एक शिफ्ट जो थी ना, वो शिफ्ट अगर वायरल ज्यादा ना होती तो शायद वो भी बात दबा दी जाती, 100% थी दबा दी जाती, पर लेकिन वो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया, ऐसे हलवा सा बट गया, इसलिए उसको भी सरकार को मजबूरी में करना ही पड़ा। अब दिल्ली पुलिस में क्या है, तो दिल्ली पुलिस में देखो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हलवा सा तो नहीं बटा है, पर लेकिन हुई है धांधली, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 50 में से 50 जी का कोई टीचर भी नहीं कर पाता, टीचर खुद कहते हैं। और एक लॉजिक समझो तुम, ये 50 में 50 कैसे किए होंगे, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास पूरा आंसर सीट आ गई, ये क्वेश्चन आ गया कि तुम्हारे ये क्वेश्चन आने वाले, उसके आंसर भी निकाल के दे दिए कि ये आंसर उसमें दिया जाएगा, आंसर की में ये आंसर दी जाएंगे, उसने रट लिए बंदे ने, ठीक है। अब वो आंसर की में या फिर क्वेश्चन में जो आंसर की दिए गए वो 2 क्वेश्चन ही गलत थे, वो क्वेश्चन ही गलत थे, भले ही उसका आंसर की में आंसर जरूर है बट वो गलत ही थे। तो अब ये बताओ 50 जो सभी बच्चे करके आए हैं, बहुत होशियार बच्चा है, जैसे मान लो उसको पता है कि ये 2 इसके आंसर ही गलत है, तो वो शायद वो 2 क्वेश्चन तो गलत कर ही देगा, है ना, 48 सही कर दे। बट उस बच्चे ने 50 में 50 सही किए, उसने जो 2 क्वेश्चन गलत थे, भले उसका आंसर की में सही है, उसने भी उसको सही मान लिया, उसने भी उसको सही कर दिया। अब ऐसे बच्चों को कैसे तुम कह सकते हो कि ईमानदारी वाले बच्चे हैं? कोई लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा कि बस ऐसे ही बोल दोगे कि हाँ ईमानदारी वाले बच्चे हैं, कि नहीं हो सकते हैं 1-2, जैसे कुछ हमारे टीचर्स हैं, देखो रोजगार वेतन की बात करूँ, सीधी बात है, ये सर जैसे कि ये लड़की इतने उसने बड़े, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो अपना उसमें कर रहे हैं कि नहीं हमारा नाम हो जाए कि हमारे यहाँ से इतना टॉपर निकला है। भाई टीचरों थोड़ा सा देख के किया करो, इतना भी जरूरी नहीं है। टॉपर्स ठीक है, आपके पास इतनी जनसंख्या इतनी भीड़ है तो टॉपर्स आपके यहाँ से निकलेंगे, बट इतना भी सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए किसी का, ठीक है, कि बिल्कुल ही हर चीज पे हो जाए। कुछ होशियार ऐसे हैं, कुछ होशियार को, कैसे एक बंदा है उसका अभी रिजल्ट आया था, तो उसको ये था कि किसी ने उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया था कि भाई 100 में से 100 मत करना, 90 मत करना, पकड़े जा सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी कम रखना अपनी कैटेगरी वाइज। तो वो एससी कैटेगरी का था, तो एससी कैटेगरी पता है किसी भी हालत में 70 से ऊपर नहीं जाएगी, किसी भी हालत में, अच्छे से पता है। तो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 77, उसने बोला सिटी करता हूं मैं, बट वो भी भाई इतना दिमागदार, मतलब सोच रहे हो 77 ही अटेम्प्ट किए, 77 ही 100% राइट, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं, 76 भी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं, क्योंकि उसको किसी ने ये ज्ञान दे दिया था कि भाई इतने क्वेश्चन करना। पर भाई अगर मैं कहता हूँ ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, हालांकि बहुत से अकल वाले थे जिन्होंने को जो पकड़े भी नहीं जाएंगे, वाकई में नहीं पकड़े जाएंगे, जिनके 80-85 के समथिंग नंबर हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दिमाग चलाया होगा, उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के 2-4 गलत किए होंगे जिससे उनके ऊपर शक ना जाए। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सब कुछ वो चाहेगी ऑनलाइन पूरा डेटा सेव हो जाता, तो हमने कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में किया है, क्योंकि जो चीटिंग कराने वाले हैं वो किसी एक बंदे का जो भी 2 घंटा या 1.5 घंटा है, वो उतना टाइम नहीं देते हैं कि उसने उतना टाइम लगता है उतना ही वो देंगे पर सही करेंगे, नहीं, उनको तो 5-5 मिनट में एक सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, एक पेपर 5 मिनट में सॉल्व करेंगे, वो 5 से 10 मिनट में सॉल्व कर देंगे, वो कम से कम एक बार में लगातार 8-8 10-10 बच्चों के कराएंगे। तो वो जो डेटा है ना, ये कर सकती है दिल्ली पुलिस कि जो डेटा का टाइमिंग देख के कि भाई किसने कितनी जल्दी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन जो 1-1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो उसको 10 मिनट में कैसे सॉल्व कर रहा बंदा, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ, तुक्का भी नहीं, इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो उन पे कार्रवाई होगी। तो उनका क्या है, जो पूरी लिस्ट रहेगी ना फिजिकल के टाइम पे, उन पे एक अलग से एक लिस्ट रहेगी इन बच्चों पे जिसको शक है, जिन पे नंबर्स की भाई, वो जब वहां पर आएंगे अपने मतलब रनिंग वगैरह के लिए, तो उनको थोड़ा सा छांट लिया जाएगा, उनका अलग प्रोसेस किया जाएगा, उनसे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा या कुछ भी उनके सवाल जवाब होंगे उस टाइम, उनके या तो कैमरा चेक किए जाएंगे, कुछ भी हो सकता है भाई, वो अपनी तरीके से उनको जो समझ में आएगा कि बेस्ट क्या है रियलिटी जानने के लिए, वो वैसा कर सकते हैं, कैमरा भी टेस्ट करा सकते हैं, वो टाइमिंग भी देख सकते हैं, या हो सकता है उनके लिए कुछ अलग प्रोसेस कर दी जाए, तो कोई भरोसा नहीं है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो जो भी अब ये खुश हो रहे थे कि भाई अब तो मेरा ठीक है, हो ही जाएगा, फिजिकल तो मैं कर ही रहा हूँ, उसमें तो मेरा काम बन ही गया, अब कुछ होना नहीं है सरकार का, ये दिल्ली पुलिस है भाई, अभी तक दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो कार्रवाई की गई है, पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है कुछ एग्जाम में, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई ऐसी होती है कि जिंदगी मतलब अच्छा खासा टाइम, जेल 4-5 साल की हो ही जाती है, तुम कितना भी कर लो और पैसे भी भरोगे तब भी भाई कुछ नहीं होता, फिर तुम आगे की तुम्हारी नौकरी सारी खत्म, मतलब बस बिल्कुल खराब सिस्टम हो जाएगा, ये समझ लो। किस्मत वाली बात है, देखो अब ऐसा है कि हो सकता है 2000 बच्चों में से कुछ 1000-1200 बच्चे बच जाए और 700-800 बच्चे ही पकड़े जाए ना, ऐसा भी है, या फिर कुछ हो सकता है भाई बहुत ही कम पकड़े जाए, बहुत ज्यादा बच जाए।
अब तुम्हारी किस्मत है, तुम जानो, तुम वहां पहुंचोगे तो तुम धन लिए जाओगे। फिर मत कहना कि भाई बताया नहीं। जो भी देखो, ईमानदारी वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी। जो रियल बंदा होगा उसको 1% भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी हालत में। तो वो भाई हर चीज के लिए तैयार है। वो तो जो ईमानदार बच्चा है वो कह रहा है अभी दी एग्जाम करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से तैयार हो जाएंगे, हमारे तो फिर स्कोर वही आ जाएगा, 1-2 नंबर का आगे पीछे होगा। दिक्कत उसे है जिसका ही भाई तुक्का से हो गया या फिर किसी हालत में। तो यही सीन था कल की वीडियो में। जो लोग कमेंट कर रहे थे भाई तुझे कुछ नहीं पता, तू ज्यादा ज्ञानी है, या फिर तो ही सब कुछ है, एसएससी का तो ही मान ले गए, तो भाई मुझे जानते नहीं हो क्या। मेरा नाम है पारस यादव, मैं हूँ इटावा उत्तर प्रदेश से। और बस मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। जो खबर आई है और जो रियल खबर है वो मैंने बताया है। तो अगर तुम नकली वाले हो तो भाई मत जाना, अगर जिंदगी बचाना चाह रहे हो। और अगर नहीं मेरी बात माननी तो जाओ, अच्छे से जाओ, बढ़िया पकड़े जाओ। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरा सिलेक्शन हो ना हो। देखो मेरे मार्क्स कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो ना हो, बट नकली किसी भी की भी नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी वालों को सबको सिलेक्शन होना चाहिए था, ठीक है, वही हो। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो, जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में इसी तरीके से हो। बाकी टाइम बताएगा। और फिजिकल जाएगा मार्च में, अभी तो होना नहीं है। रिजल्ट बहुत जल्दी, पता नहीं कब देंगे, 20 तारीख तक दिखते हैं, देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि फिजिकल मार्च में जाएगा तो कुछ भरोसा नहीं है, थोड़ा सा लेट सिस्टम चल रहा है। एसएससी जीडी का भी अभी तक वो सिटी भरने के लिए आया नहीं है, अलॉटमेंट चुनने के लिए। 23 तारीख बता रहे, शायद वो भी बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं, आगे की तैयारी करते रहो। यूपी पुलिस, यूपीएसआई और भी एग्जाम से जुड़े रहो मेरे साथ मेरे दोस्तों। टाटा बाय बाय। एक कमेंट कर देना, ठीक है।